उवन उवन विंद विंद भवेन विज्ञानमिविनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवेनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलम् मैं मूर्ति ज्ञानं योगम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं साहवं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतवर संत तारण धर्मदास जी महाराज की जय हो। निरूपण पढ़ रहा है, अर्थात आनंद स्वामी ने इस चीज को चेताया है, यदि तुम बाहर से त्याग तपस्या करके अपने आप को धर्मात्मा मान रहे तो तुम धर्मात्मा नहीं हो। उन्होंने कहा है नीच पर्याय रमण विषय रमण सहता। यदि तुम बाहर में व्रत क्रिया पूजा पाठ करते हुए भी यदि तुम्हारा भाव पर्याय में पर पर्याय में रमण करने का है, इंद्रिय विषयों के सहकार करने का है, तो जीव दुर्गति में ही जाए। तो क्या करना है? जिनोक्त जिन्हें भगवान ने कहा है जिनवयन जिन्हें परमात्मा के वचनों की श्रद्धा करो, जिन दर्श अंतरात्मा को देखो, जिन लग देखो तो अपना स्वभाव अतीन्द्रिय है, इसे लखो। जिन अलग 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 स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित करके अपने निरावरण स्वभाव की अनुभूति को प्रगटाओ। क्यों? क्योंकि इसी से मोक्ष मार्ग खुलेगा। जिन स्वभाव सूक्ष्म है, देखो तो अपना वीतराग स्वभाव अति सूक्ष्म है, बारीक है, बुद्धि से पकड़ में नहीं आए। ऐसा जिन्हें भगवान ने कहा। देखो मिला, जिन्हों भगवान ने कहा है जिन वचन, क्या कि भगवान के वचनों की श्रद्धा करो। जिन दर्श, क्या करो? देखो 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 अपने वीतराग स्वभाव का दर्शन करो। कहाँ देखे? जिन लग, अरे अपने अंतर आत्मा में ही इस स्वभाव को लखो। कैसे लखे? अरे इंद्रिय मन वचन काया से नहीं, जिन अलग अलग अतीन्द्रिय अलग, जिसे मन वचन काया से पकड़ नहीं सकते, अलग लखा जिन हो, जो अतीन्द्रिय अलग स्वभाव है उस अलग स्वभाव को लखो। जिन स्वभाव सूक्ष्म है, भगवान जी ये अपना जिन स्वभाव सूक्ष्म है, बारीक है, सहज है, सूक्ष्म है, बारीक है, इसे अंतर अनुभूति में लखो। जब इसे अपन अंतर में अनुभव करेंगे तो क्या होगा? अपन इस संसार की माया से व्रक्त है। संसार की झूठी माया है, राग कसाय, देश कसाय, मोह, जो पाप परिग्रह के भाव है। यदि अपन अपने ऐसे जिन स्वभाव को लगेंगे अपन इस संसार की झूठी माया से छूट, इस संसार की झूठी माया अपनी नजरों से बिला जाए। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है भैया? सावधान, यदि जिन उक्त, जिन वयन, जिन दर्श, जिन लग, जिन अलग अलग, जिन स्वभाव सूक्ष्म, यदि इस अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव को नहीं देखा, नीच स्वभाव, नीच स्वभाव में लगे रहे। नीच स्वभाव मतलब राग में, देश में, कसाय में, मोह में, लड़ाई में, झगड़े में, संसार में, काम में, वासना में, दुकान में, मकान में, यदि तुम क्या कहते हैं इस आत्म स्वभाव को भूल के इन विभाव परिणाम में लगे रहे, नीच स्वभाव, तो स्वभाव नीच है भैया। स्वभाव परिणाम में लगे रहे तो नीच स्वभाव है। और भयभीत, क्या करोगे? भयभीत रहोगे, भयभीत बने रहोगे। कल जन्म मरण का भय, रोग शोक का भय, नाना प्रकार के भय घेरे रहेंगे, अनेक प्रकार के भय से भयभीत रहोगे। नीच इतर तेंद्री, और क्या होगा भैया? नीच स्वभाव की इंद्री में हो जाओ, इतर निगोल, वो लिखा ना, नीच इतर तेंद्री, क्या होगा कि उस नीच पर्याय में, इतर निगोल में तेंद्री, उस इंद्रिय रूप हो जाओगे, एक इंद्रिय पर्याय को धारण कर लोगे। सहकार गारव स्वभाव, ये किस कारण से? किस कारण से? इन इंद्रियों के गारव स्वभाव होने के कारण। इंद्रियों का अहंकार है कि नहीं? अपने को जो इंद्रिय विषय भोग मिले हैं इनका गारव है कि नहीं? अपना मन इनमें रंजायमान है कि नहीं? नारायण स्वामी कह रहे हैं
अपने इंद्रियों के गारव के कारण से, इंद्रियों के सहकार्य कारण से क्या होगा भगवान जी, तुम तेंद्री इतर, तुम एक इंद्रिय पर्याय में इतर निगोद में जन्म लोगे। नीच सहकार, भैया हमने ऐसा क्या अपराध किया है, तुमने नीच निचले परिणामों का है अर्थात विभाव भाव का सहकार, ये कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है। जिन उक्त लोकतम करोति, भगवान जी तुम सुनते तो जनवाणी हो लेकिन करते मनमानी हो। जिन उक्त लोकनम करोति, तुम सुनते तो भगवान की दिव्य ध्वनि हो, सुनते तो भगवान की देशना हो, सुनते तो जिन्हें भगवान का उपदेश हो, लेकिन करते अपने मन की ही हो। जिन उक्त लोक सर्वज्ञ भगवान के वचनों का लोकन करते हो, मोक्ष मार्ग का लोकन करते हो, अर्थात रत्नात्रय की आराधना में आवरण डालते हो, क्या होगा, तरी नीच निगोद, क्या होगा, तो तुम नीचे निगोद में चले जाओगे। उस स्थान का नाम इतर निगोद, पतनम करोति, कौन सी जगह चले जाएंगे, और इतर निगोद में जाके पतन करेंगे, और अनंत संसारिनो जीवा कैसे हो जाएंगे, जैसे अनंत अनंत संसारी जीव अनंत संसार में रह रहा है ना, जैसे अपन भी अनंत संसारी जीव हो जाएंगे। एक बार निगोद गए तो छुट्टी, कल्प कालों के लिए। 2.5 पुद्गल परावर्तन शायद इतना कम से कम, अधिक इतना काल तो रहना ही पड़ेगा, 2.5 पुद्गल परावर्तन तक तो रहना ही पड़ेगा नरकों में, कम से कम चले गए तो, कम से कम नहीं मतलब इतर निगोद से 2.5 पुद्गल परावर्तन में कोई जीव स्थावर पर्याय पाके वापस इतर निगोद चला जाता हूँ। 2.5 पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन सुना है ना, ये सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल संसार भ्रमण शेष रहता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन के अनंत विभाग में अनंत अनंत सागर, अनंत 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 भी नहीं, ठीक है ना। तो एक आध दिन अब करना नहीं, पता है ना कितना सागर कितना बड़ा, 100 बाई 100 वो तो एक पल होता है, एक एक पल, उदार पल, अदा पल, और उसके बाद फिर सागर, मतलब 10 कोटि पल का, 10 पल्लियों का, 10 कोटि, 10 कोटि पल का शायद एक सागर होता है। वो एक पल की आयु है जो आप घटना बोलने वाली, हाँ वो सागर की नहीं, इसलिए है इसलिए कह रहा है कि ये तारण, ये जैन भगवान का जो साइंस है ना, वो अनडिफाइंड है, जिसे कैलकुलेटर, ये आपके कंप्यूटर और ये बुद्धि सब फेल है। अपन असंख्यात बोल देते, असंख्यात मतलब क्या होता है पता है? आप यहाँ से जीरो बनाना चालू करो, पूरी फ्रेम में बना दो तो भी असंख्यात की गिनती नहीं हो रही, पूरे एमपी में बना दो तो भी असंख्यात नहीं। तो ये असंख्यात, ये अनंत बोलने में सरल है, लेकिन जब इनको आप निकालोगे, इनके डेफिनेशन निकालने जाओगे तो अपने दिमाग, असंख्यात मतलब जो जो सिर्फ अवधि ज्ञान का विषय, आपका ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। लास्ट है इसका, लास्ट ही नाम है असंख्यात, नहीं असंख्यात का लास्ट तो है, अनंत का लास्ट, असंख्यात अवधि ज्ञान का विषय है और अनंत केवल ज्ञान का विषय। इसलिए अपन अपनी बुद्धि से जब तक अपन साधु होकर अवधि ज्ञानी नहीं होता है तब तक ये अपने समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अपन यहाँ कारण स्वामी कह रहे हैं, तदी नीच निगोद इतर निगोद पतनम करोति, वापस इतर निगोद में चले जाओगे और अनंत संसारिनो जीवा, क्या होगा, क्या होगा, अनंत संसारी जीव हो जाओगा भाई। अब सोचो क्या हाल होगा आपको। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, एक ही काम रहेगा बस, फुर्सत में जन्म लेते रहो, मरण का काम, फुर्सत में। सबसे ज्यादा फुर्सत है निगोद में, अच्छू नहीं करना। तो धारण स्वामी कह रहा है, भगवान जी यदि तुमने अपने आत्म स्वभाव का सहकार नहीं किया, भगवान की वाणी का लोकन किया, नीच निगोद में लगे रहे, क्या होगा, तो अनंत काल के लिए वापिस चले जाओगे और वहां जाके सड़ते रहोगे अनंत अनंत काल। क्या करना है भैया, धारण स्वामी करें क्या, जैन के नापी तागा मिलन विश्व स्वरूप, देखो क्या कह रहे हैं धारण स्वामी, ऐसे ही करो। देखो तो क्या कह रहे हैं धारण स्वामी, जैन के नापी जो कोई जीव तागा त्यागी होके, तागा मतलब त्यागी,
जी पेज पलट दो, चेंज हो गया प्रोग्राम। क्या कह रहा है? जैन केनापी जीव जो जैन जैन केनापी तागा मिलन, जो कोई त्यागी मिलन विषय स्वरूप क्या करता है? किससे मिलता है? किससे? अरे जो कोई त्यागी क्या करता है? अब इंद्रिय विषयों से मिलन करता है, उस बात चल रही है। अभी तो संदर्भ करने को जाना है उसे, है? बताओ जल्दी, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? परजाव दृष्टि ना मिले, अनुमोद आनंद ज्ञान अनुमोद एक समय परजाव दृष्टि विनम्र भक्ति नीच स्वभाव जिन लोकनाम करोति नीच परजा स्वभाव। निगो जाना है कि नहीं जाना अभी? अरे नीचे ये देखो, ये पूरा प्रोग्राम वहीं ले जाने का है। ये पूरा पैराग्राफ वहीं पहुंचने का है भैया। तारतम्य क्या कह रहा है? जैन के नापी जो कोई जीव तागा, तो तारतम्य त्यागी के लिए लगे हुए हैं। देखो अब यहाँ मार्ग उन जीवों का है जो धर्म के नाम पे धोखा, ये बात समझो। अब यहाँ ये पैराग्राफ उन लोगों के लिए जो धर्म के नाम पे धोखा खा रहे हैं। धर्म के नाम पे धोखा खा रहे हैं मतलब नियम कर रहा है, व्रत कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन भी कर रहा है, मंदिर भी आ रहा है, अपनी व्रति भी है, अणुव्रति भी है, आवृत्ति भी है, मतलब बाहर से क्रियाएं पाल रहे हैं। त्यागा त्यागी शब्द डाला उन्होंने से। अब ये जो क्या कहते हैं, ये जो पैराग्राफ है, ये जो 2-3 पैराग्राफ चल रहा है त्यागा के नाम से क्यों कर रहा है? कि ये त्यागियों के लिए है, तो अपने आप को त्यागी मान के बैठे, उनके लिए है सब। और अपन भी अपने आप को त्यागी मान के बैठे कि नहीं बैठे? कि हमने तो बहुत त्याग है, हमें तो बहुत तपस्या है, हम तो खूब त्याग करके बैठे हैं, हमारे तो बहुत सारे नियम है, हम तो बहुत सारा सेम कर रहा है। जो जिन शासन में आके जैन धर्म के नाम पे नाना प्रकार की शुभ क्रियाओं में लगे हुए हैं, उनके लिए है। मतलब ये जो पैराग्राफ है वो धर्मात्मा का भेष, धर्म का भेषधारियों के लिए है। धर्मात्मा कहलाते हैं ना, उनके लिए है ये। और देखो तारण समय धर्मात्माओं को कहाँ भेज रहा है? इतर हो नीच पर्याय लब्धि हो, धर्मात्माओं के लिए है ये। और है कि नहीं धर्मात्मा? तो मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, इन सारे धर्मात्माओं को तारा समय कहाँ भेज रहा है? इतर निरोध पर्याय लब्धि हो। इसलिए तो कहते हैं कि समझ में नहीं आती भैया, हमें तो समझ में नहीं आती, कहा सुने हैं और कहा सुने भैया। एक तो मंदिर आ, ऊपर से देखो क्या ऐसा होता है। इसलिए लोग सुनते ही नहीं है कि भैया हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो। नारायण स्वामी भैया किसी को नहीं छोड़ते। वो कहते हैं जो कोई प्यारा प्यारा जी तागा बहुत सारे त्याग करके मिलन मिलना चाहता है विषय स्वरूप इंद्रिय विषयों, विषयों को ही रमना चाहता है। कौन से विषयों को रमना चाहता है? विषय मन, मन के विषयों में बड़ा आनंद आता है। मन अपनी कल्पनाएं घुटता रहे, मन अपनी मानसिकता को, मन अपने रंजायमान पने को लग में घुमाता रहे, मन अपनी चिंताओं में डुबाए रहे, जीव उसी में आनंद आता है। अपन आधे से ज्यादा रस तो मन की कल्पनाओं का लेते, भोग तो अपन थोड़े बहुत ही कर पाते हैं, लेकिन मन तो 24 घंटे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ खिलाता है, कुछ ना कुछ खिलाता है, कुछ ना कुछ इच्छा करता है, कुछ ना कुछ वासना करता है। मन को तो 24 घंटे भोगते कि नहीं भोग, भोजन तो एक बार करते हैं। ऐसे ही कोई भी चीज का भोग, बड़ा से बड़ा पाप एक बार करते हैं। उस पाप करने की जो रुचि है वो मन में निरंतर चलती कि नहीं चलती? पेट की भूख तो फिर भी मिट जाती है। पेट की भूख भूख तो 2-4 घंटे के लिए शांत भी आती है, सुबह खाओ शाम को लगेगी, लेकिन मन की भूख तो टू बी कंटिन्यू, नॉन स्टॉप। तो तारण समय कह रहा है जो कोई भी जीव बड़ा त्यागी होके, बड़ा तपस्वी होके इंद्रिय विषयों से ही मिलना चाहता है, इंद्रिय विषयों की चाह रखता है, उसके जीवन में लक्ष्य इंद्रिय विषयों के सुख के प्राप्ति का ही है। विषय मन, मन के विषयों को ही देखता है। विषय वचन भैया बाहर के ये शब्द भाषा वर्ण रूप इन इन विषयों को ही अपने अंतर में देखता है। विषय क्रांति काय, काय के कल रंजन का दोष कह लो या काय में अनुरक्ति रखता है। देखो तीनों अगर मन वचन काय क्या करता है? मन वचन काय के प्रडमन में ही लगा रहता है। जो कोई जीव त्याग तपस्या करके, त्यागी तपस्वी तो हो गया,
लेकिन भैया कपड़े धो के पहनना है, 16 का भोजन करना है, और क्या कहना भैया, अच्छा सबसे अच्छा बोलना है, काय से क्या करना है भैया, जीव जीव रक्षा करना है, मन में क्या करना है बढ़िया, पूजा पाठ में लगे रहना है। तो इस प्रकार की क्रियाएं करता है, उसे भेजेंगे हम। देखो मायाचारी कर रहे हैं। आत्मा से मायाचारी कर रहा है। देखो यही तो लिखा है, देखो फिर से पढ़ रहा है। जैन केनापी तागा, जो कोई त्यागी मिलन विषय स्वरूप इंद्रिय विषयों से मिलता है। कैसे मिलता है? विषय मन, मन बढ़िया पूजा पाठ व्रत पालने में, सामायिक में, चिंतन में लगा हुआ है। विषय मन वचन, वचन से भैया स्तुति पढ़ रहा है, भक्तामृत पढ़ रहा है, माला रोंची का पाठ कर रहा है, बहुत सारी चीजों का पाठ पढ़ रहा है। विषय क्रांति, और काया से कैसा खाना कैसा नहीं खाना, कैसे कपड़े पहनना, सफेद पहनना, लाल पहनना, काले पहनना, नहीं पहनना। तो मन वचन काय की क्रांति, मन वचन काय की क्रिया में लगा हुआ है। लेकिन त्यागी है, लगा मन वचन काय की क्रिया में, लेकिन भैया काय के लिए लगा हुआ है भैया? इच्छा क्या है? मिलन विषय स्वरूप इंद्रिय विषयों से मिलन करने की ही इच्छा है। विषय स्वभाव रमण तागा मिले भैया, त्यागी का यदि स्वभाव इंद्रिय विषयों से मिलन करने का है, यदि इंद्रिय विषयों के सुख को ही प्राप्त करने का है, क्या करेगा वो? परजाव सेनी असेनी सहन। अरे देखो तो क्या कह रहा है, सेनी होके, अपन सेनी पंचेंद्रिय की नहीं है, तो तारक स्वामी कह रहा है और मिले, और परजाव सेनी, सेनी होके असेनी सहन अनंत परजाव, सेनी होके असेनी सहन अनंत परजाव, क्या करे? असेनी की तरह अनंत पर्यायों को ही सहन करे, अनंत पर्याय में लगा रहा है, रूप ग्रहण, रूपी पदार्थों ग्रहण करे, स्वभाव निधि रंज रयन। अब देखो, अब यहाँ तारण स्वामी कह रहा है स्वभाव की जो अनंत निधि है, जो रत्नात्रय रयन मणि स्वर्ण मुक्ता मणि विशेष जो कहे गए हैं, इनको प्राप्त करने की इच्छा में ही लगा रहे, परजाव दृष्टि ना मिले। अरे अब ये मुक्त होगा भाई। जैसे जिसकी पर्याय दृष्टि नहीं है उसको तो मुक्ति मिलेगी, क्यों? अनमोल आनंद ज्ञान अनमोल एक समय परजाव दृष्टि विनंद भवति। यदि पर्याय दृष्टि में लगा रहेगा तो कहाँ जाएगा? निगोद। और स्वभाव दृष्टि में लगा रहेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर से मिलाओ फिर। जैन के नापी तागा, जो कोई त्यागी मिलन विषय स्वरूप काय से मिलेगा? इंद्रिय विषयों से। मन वचन काय से इंद्रिय विषयों को स्वभाव में ही रमण करेगा, सेनी असेनी पर्याय को प्राप्त करके अनंत पर्याय को ग्रहण करने की भाव रखेगा। जो क्या चाहेगा भैया, साधना से भी अंतर में अपने मणि सुवर्ण मुक्ता मणि आदि साधना करेंगे तो ऐसे महालब्धियां प्राप्त होंगी। तो वो तो संसारी है, परजाव दृष्टि ना मिले। देखो तो दानंद स्वामी कह रहा है जिस जीव को पर्याय की दृष्टि होती है उसे रतन मणि स्वर्ण मुक्ता माणिक विशेष ये सब नहीं मिलते। आप सोचो कि हम पुण्य करके तीर्थंकर हो जाएं तो नहीं हो गए। मणि मुक्ता ये महारत्न जो नवनिधि आदि भगवान के समोषण में जो अनंत प्रकाश है, जो निधियां है, आप सोचो कि हम पुण्य की क्रिया करके समोषण तक पहुंच जाएं तो कुछ नहीं मिलने वाला। अपना तरह की निधि बता। हाँ, अतीन्द्रिय आनंद आत्मा को नहीं जान रहा ना, तो क्या कर रहा है? पर्याय की दृष्टि है कि नहीं है? कारण समझ रहे, पर्याय दृष्टि ना मिले, पर्याय दृष्टि रखने से कुछ मिलने वाला क्या चाहिए? सोना चांदी हीरे मोती समोषण जैसी, अरिहंत भगवान के समोषण में जैसी लब्धियां वैसी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए। जगह लिखा है, तारा साहब बांट रहा है कि पर्याय रूप ग्रहण, पर्याय अनंत पर्याय रूप ग्रहण, अनंत पर्याय को ग्रहण करता हुआ सेनी असेनी ये जीव क्या करता है? स्वभाव निधि, अपने आत्म स्वभाव की निधि क्या करना चाहे? रंज रयन मणि स्वर्ण मुक्ता मणि विशेष इन सबको ग्रहण करना चाहे, है कि नहीं? चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? माणिक मोती सोना चांदी मिलेगा कि नहीं?
नहीं मिलेगा। तो धारण स्वामी कह रहे हैं क्यों नहीं मिलेगा? पर्याय दृष्टि नाम। देखो जीवात्मा, जब तक इस संसार में पर पर्याय को देखते रहोगे, अरे कभी प्लानिंग करो अपने आप से भगवान कि जब तक इन पर पर्याय को देखते रहोगे तब तक ये कुछ भी मिलने वाला नहीं। अपन तो देखो इतने काल से अपन कैसे मूर्ख बन रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं, एक एक समय की बाहर की चलने वाली पर्याय को ही देख के उसी में धर्म मान रहा है। माणिक मोती स्वर्ण और ये सब प्राप्त करने की इच्छा तो है, लेकिन भगवान जी ये प्राप्त होते कैसे यही नहीं पता। भगवान के समोषण की निधि देख के मन तो ललचाता है, तो बताओ तीर्थंकर की तरह तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा कैसे क्या बोलते हैं स्वर्ण स्वर्ण जड़ित सिंहासन पे कैसे बैठे थे 4 उंगल ऊपर। लगता तो है कि देखो तो भगवान का जैसा वैभव है, सुरेंद्र वंदन कर रहा है, चक्रवर्ती नतमस्तक हो रहा है, देखो तो भगवान का जैसा वैभव वैसे हमें मिल जाए। लेकिन तारा स्वामी कह रहा है सुनो तो पर्याय दृष्टि है, कुछ नहीं मिलेगा। पर पर्याय की दृष्टि है, पर पर्याय ग्रहण करने की दृष्टि है, पर पर्याय में आसक्त हो रहे हो, पर्याय दृष्टि ना मिले, पर्याय दृष्टि वाले जीव पे कुछ नहीं मिलता। में क्या करें? इन्हें करना है तो मैं तो अनमोद आनंद ज्ञान अनमोद आनंद भाव के साथ ज्ञान स्वभाव की अनुमोद न करो तो ये सारी लब्धि मिलती है। तो फिर ये दिखाई नहीं देंगे, फिर इनकी इच्छा नहीं होगी, फिर ये अपने आप मिल जाएंगे। क्या कह रहा है? तुम इनकी रुचि छोड़ के अनमोद आनंद ज्ञान अनमोद क्या करो, आनंद के साथ आनंद भाव के साथ क्या करो, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोद न करो। और देखो भैया, यदि इस आनंद स्वभाव को भूलोगे, एक समय पर्याय दृष्टि विनन भवती, एक समय की पर्याय को देखोगे तो क्या होगा? विनन, दुख की उत्पत्ति। क्या करना है ये बता दो, क्या करना है? यदि एक समय की पर्याय की ओर दृष्टि जाएगी तो तुरंत विनंद भक्ति, तुरंत दुख की उत्पत्ति हो जाएगी। तो नीच स्वभाव जिन वयन लोकनम करोति, क्या करोगे? अपने नीच स्वभाव के कारण मन वचन काय में लग के इन पर पर्याय की ओर देखते हुए यदि तुम एक समय की पर्याय को देखोगे, नीच स्वभाव जिन वचन वयन लोकनम करोति, और अपने नीच स्वभाव के कारण से जिनेन्द्र भगवान के वचनों का लोकन करोगे, क्या होगा? नीच पर्याय स्वभाव, नीच स्वभाव होने के कारण से ज्ञान अनमोद विनंद, देखो तारा मुक्ति भी कहते जा रहे हैं और संसार का मार्ग भी कहते जा रहे हैं, अपने कल्याण की बात भी बताते जा रहे हैं और यही बताते जा रहे हैं कि यदि तुमने नहीं किया तो तुम्हारा क्या हासिल होगा। दोनों चीज एक साथ बोल रहा है तारा। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? देखो तो यदि तुम एक समय के लिए भी पर्याय की ओर देखोगे तो क्या होगा भैया? एक समय की पर्याय की दृष्टि देखोगे तो क्या होगा? आनंद अनंत दुख की उत्पत्ति हो जाएगी, एक समय की पर्याय को देखोगे। अब क्या कह रहे तारण स्वामी? देखो तो लाओ तो नीच स्वभाव जिनमयन लोकनम करोति, नीच पर्याय स्वभावे, नीच पर्याय को देखने का स्वभाव सहित ज्ञान अनुमोद, यदि ज्ञान ने इन पर पर्याय की अनुमोद न करी तो विनन, क्या होगा? दुख। और देखो तो समय मात्र नीच इतर सहकार, एक समय मात्र में तो क्या लिखा है? लिखा है समय मात्र, उसी क्षण तत्क्षण क्या होगा? तुम नीच भाव करके कहाँ चले जाओगे? इतर निगुण में परिवर्ण करने चले जाओ। यदि अपने ज्ञान ने काय की अनुमोदन करी? नीच पर्याय की, भगवान के वचनों का लोपन करके पर्याय दृष्टि से यदि अपने ज्ञान ने नीच स्वभाव की अनुमोदना करी तो उसी समय विनन क्या उत्पन्न होगा? क्या उत्पन्न होगा? विनन, उसी समय दुख की उत्पत्ति होगी। और क्या कह रहा है तारण स्वामी? और क्या होगा भगवान आत्मा? अपना जीव समय मात्र तत्क्षण नीच इतर सहकार क्या करेगा? इतर निगुण में जाके पड़ा रहेगा भैया। इतर नीच इतर पर्याय लब्धि भवतु, क्या हो जाएगा? इसे कौन सी लब्धि मिल जाएगी? एक इंद्रिय पर्याय रूप नीच इतर निगुण की लब्धि प्राप्त हो जाएगी। परिभ्रमणम नीच इतर निगोद तत्क्षण भवतु, और तत्काल ही इतर निगोद में जाके अनंत जन्म मरण करने लगे। फिर एक समय मात्र के लिए भी तारा स्वामी कह रहा है, एक लिखा ना समय मात्र
यदि एक समय मात्र के लिए भी तुम पर्याय में अपनापन कर रहे हो, एक समय मात्र के लिए भी तुम पर्याय को देख रहे हो और अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना को छोड़ के अपने ज्ञान को इंद्रिय विषयों की पर्याय की अनुमोदना में लगा रहे हो, तत्क्षण इतर निगोच चले जाओ, तत्क्षण तुरंत। पता नहीं है 2000 से अधिक की आयु कब खत्म हो जाएगी और आखिरी समय आएगा और जीव उठ के यहाँ से उछल टपकते सीधे आ जाएगा। मान लो 2000 से अधिक की आयु का हमारा अंतिम समय चल रहा और इस समय यदि अपनी दृष्टि स्वभाव पे ना जाए, दृष्टि पर पर्याय शुभ परिणाम क्रिया कांड आडंबर कहीं ना कहीं लगी रहे और 2000 से अधिक का समय पूरा हो जाए, तत्क्षण देखा, तत्क्षण भवतु, तत्क्षण क्या होगा, कहाँ चला जाएगा जी, इतना बोल। इतना सुनने के बाद भी हे भव्य आत्मा नहीं चेतन। देखो तारण स्वामी कितनी गजब की बात कर रहे हैं। अरे पर्याय की दृष्टि रखते हुए जीव अनमोद क्या बोलते हैं, पर्याय की दृष्टि रखते हुए यदि जीव क्या करे, बहुत आनंद की चर्चा करे, अनमोद आनंद ज्ञान अनमोद खूब आत्मा के ज्ञान की चर्चा करे, ज्ञान अनमोद खूब कहे कि मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं गायक हूँ, दिन भर चिल्लाता रहे मैं तो गायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, लेकिन दृष्टि बनी रहा है घर दुकान मकान के परिणाम पर्यायों के परिणमन पे, उलझा रहे बाहर के होने वाले पर्याय के परिणमन पे, चिल्लाता रहे मैं तो आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, मन लगा रहा है पर्याय के प्रपंच में, पर पर्याय की दृष्टि में चिल्लाए कि मैं सिद्ध हूँ, सिद्ध हूँ जैसा मेरा व्यवहार है, उपयोग लगा रहा है तेरा मेरा, मेरा तेरा, यही करने ना। यहाँ सुने भैया कि अरे शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अभेद अविनाशी गायक तक भगवान आत्मा ही हूँ, शरीर आदि मेरे नहीं, एक एक समय का चलने वाला परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा है और दृष्टि लगी रहे, हाँ माणिक मोती रयन, अरे चलो चलो रत्न मिलेंगे, लोभ की परिणति बनी रहे, यहाँ बोलता रहे भैया संसार में कोई वस्तु काम की नहीं है, कोई कोई वस्तु हमारे उपयोग की नहीं है, और भैया पर से मोह ही ना छूट रहा, आगे ना छूट रहा, यहाँ कहता रहे भैया घर पुत्र परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं है, घर पुत्र परिवार हमारे नहीं है भैया, और पूरा समय शक्ति उपयोग घर पुत्र परिवार के विकल्पों में ही लगाओ, एक एक समय की पर्याय को देखने में लगाओ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। सारे समय कह रहा है ऐसे ज्ञानवान जीव जो ज्ञान की बातें करते हैं लेकिन एक एक समय की पर्याय में ही दुखी होते रहते हैं, एक समय की पर्याय में ही आकुलता को भोगते रहते हैं, वे बेचारे जीव इतर निगोद तत्क्षण भवतु कहाँ जाएंगे कितनी देर में, तुरंत अपन अपन अपने लिए थोड़ी ना, अपने लिए नहीं बोला, ये तो अपने लिए है, सही बात, अपन तो ज्ञानी है, ज्ञानियों के लिए लिखा उन्होंने ज्ञान अनमोद, बड़ी बड़ी बड़े ज्ञान आनंद की चर्चा करते हैं उनके लिए लिखा, ये पूरा पैराग्राफ ज्ञानियों के लिए लिखा गया, त्यागी ज्ञानी, अच्छा भोरे वाले ना, ना अपन त्यागी है, ना अपन ज्ञानी है, ना अपन अज्ञानी, ना अपन भोला वाले है ना। अपना तो कहना कछु होएगा ही नहीं, ना तो अपन ज्ञानी है ना तो अपन त्यागी है, अपन तो भोरे वाले जीव जो हो रहा हो सवई थी, सही है ना। भगवान जी उनको भी तो उनकी गति भी तो यही है, चाहे भोला हो चाहे चालाक हो चाहे चाणक हो, लेकिन भगवान जी यदि एक समय की पर्याय में मन लगा हुआ है, बाहरी परिणमन में उपयोग यदि लगा हुआ है तो जाना तो वही है ना, फुल स्टॉप तो वही है। देखो चाहे त्यागी हो चाहे देव हो चाहे दानव हो चाहे मानव हो चाहे तिर्यंश हो चाहे कोई भी हो, अपना समय पूरा करके जाना तो हेड ऑफिस तो वही है ना, हेड ऑफिस तो वही है ना, ठहरने की व्यवस्था ही वही है ना, रह तो वही सकता है ना अनंत अनंत काल तक। देखो अपन क्या सोच रहा है भाई हमारा घर अनंत काल तक हमें हमें घर का सुख बहुत समय तक मिलता रहे, हमें हमारे पुत्र परिवार का सुख बहुत समय तक मिलता रहे,
हमें अपने शारीरिक सुख बहुत समय तक मिलते रहे, तो अपन इस संसार के अनंत सुख में प्राप्त करना चाहते हैं ना, संसार की वस्तुओं को, इस संसार की वस्तुओं को अनंत काल तक भोगना चाहते हैं ना, इन भोगों को अनंत काल तक प्राप्त करना चाहते हैं ना, और अनंत भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। भैया अनंत भोगों को प्राप्त करने की वांछा अपने में है, तो अनंत अनंत काल तक रहने का एक ही स्थान है, और कहीं रह ही नहीं सकता। अनंत की इच्छा है ना, अनंत संसार की, अनंत संसार की इच्छा होने से अनंत तक रहने की व्यवस्था इतर निबोध में ही होती है। संसार की अनंत इच्छाएं है कि नहीं है, तो अनंत इच्छाओं की पूर्ति एक ही जगह हो सकती है। अनंत संसार में रहने की इच्छा की पूर्ति आपकी एक ही स्थान पे हो सकती है, वो इतर निबोध। यदि आप नित्य निबोधी या जीव जो है, वो तो उनकी तो इच्छा पूरी हो ही रही है, वो तो अनंत काल से वही है, वहां से निकले ही नहीं नित्य निबोधी या जीव तो। तो अब बेचारे इच्छा ही नहीं कर पाए, मन ही नहीं बना तो, उनकी अनंत, उनकी होनहार के अनुसार क्या हो रहा है भैया, उनकी होनहार के अनुसार नित्य निबोधिया जीव तो वहां से निकला ही नहीं। लेकिन बेचारा इतर निबोध, ये जो जीव इतर निबोध में या 10 पर्याय को प्राप्त करके निकल आया एक बार 2000 शादी के लिए, वो जीव, उसकी बात चल रही है भैया। वो उसकी भी इच्छा तो उस अनंत संसार की है ना, अभी वो अनंत संसार के सुख चाहता है ना, इंद्रिय विषय भौतिक पदार्थों का सुख प्राप्त करना चाहता है ना। भगवान जी अनंत इच्छाओं का ये स्वामी हे जीवात्मा, अनंत भोगों को प्राप्त करने की इच्छा का ये स्वामी, मन वचन कायिक क्रिया से अनंत इच्छाओं का स्वामी, अनंत संसार में रहने के लिए इतर निबोध में ही जाना पड़ेगा, उनके स्थान जहाँ अनंत अनंत काल तक रह। बाकी सब जगह की आयु तो क्या कहते हैं लिमिटेड है, मनुष्य भाव में कितने बार आओगे, त्रियंश में गति में कितने बार जाओगे, यहाँ वहां कितने बार घूमोगे, बाकी सब तो लिमिटेड है, लेकिन जीवात्मा इतर निगोद तो अनलिमिटेड है। वहां तो कितने कल्प काल निकल जाएंगे आपको जन्म मरण करते हुए, कल्प काल कितने निकल जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। हाई पुद्गल परिवर्तन मतलब न जाने कितने षटकाल परिवर्तन कितने सारे हो जाएंगे, कितना सारा ये परिणाम निकल जाएगा, क्या करना है। हाँ चलो भैया हम ही चले जाएंगे, अब आपकी नहीं चले सकते। सही बात है ना, कि पंडित जी जो कह रहा वो जाए, हम तो नहीं जाने वाले। सही है ना। अच्छा सही बात है भाई, हम तो मंदिर आ जाते हैं आप टेंशन दे देते हो, वे मतलब इतनी आकुलता हो जाती है। और अभी बाहर कितने अच्छे थे, हम कोई टेंशन ही नहीं, इसलिए तो मंदिर नहीं आते भैया जी, मंदिर आते तो आप टेंशन दे। सही बात है ना, कौन करेगा इतनी क्रियाएं, कौन करेगा इतना संयम। तो कहना त्यागी भी हो जाए, इतनी क्रियाएं भी करे, पढ़े भी सुने भी, फिर भी निगोद भेज रहे हैं। भाई काय को पूजा करे, जब जाने ही निगोद है, इतने झंझट और काय को करे। सही बात है। जीव की इतनी समस्या भैया, जीव एक समय की पर्याय में इतना गाढ़ा अपनापन करके बैठा है, एक समय की पर्याय में इतना गहरा ममत करके बैठा है, इसे बोल ही नहीं आ रहा। जी आचार्य भगवंत ये सारी बातें इसलिए सुना रहे हैं कि तुम्हारा इस पर समय पर पर्याय से तुम्हारा ध्यान हट जाए, तुम्हारी नजरों में तुम्हारा स्व समय परमात्मा जो गायक भगवान आत्मा है वो झलक जाए, इसलिए सारी बात सुना। नित्य निगोद में परिभ्रमण करने के कारण बता के तुम्हें चेता रहे हैं। जीवात्मा यदि तुम्हारी चेतना नहीं जागी तो फिर वापस नित्य निगोद चले जाओ। ये पूरा पैराग्राफ फिर से पढ़ रहा है, यदि शुरू से लगाना पैराग्राफ ये वाला, जैन के नाभिक कागज मिला जरा, त्यागी होने की रुचि है ना, क्रियाएं करने की रुचि है ना, अच्छे से मिलाओ। क्या कह रहा है तारा स्वामी, बाहर की क्रियाओं को धर्म मान रहे हो ना, मंदिर आने को धर्म मान रहा है कि नहीं, बाहर में मंदिर आने को धर्म मान रहा है कि नहीं मान रहा है, आरती चंदन प्रसाद को धर्म मान रहा है कि नहीं, मंदिर विधि पढ़ने को, भक्तमाल पढ़ने को, पूजा पाठ को धर्म मान रहा है कि नहीं मान रहा है। अच्छा धर्म नहीं मान रहा है, अच्छा मान रहा है, नहीं मान रहा है। अच्छा बताओ, यदि तुम इस शुभ क्रियाओं को धर्म नहीं मान रहा है, फिर एक बात बताओ, तो फिर इनसे भिन्न आत्मा का कितना स्मरण है बताओ।
जब इन क्रियाओं को धर्म नहीं मान रहे हैं तो फिर आत्मा कितना स्मरण है? बताओ, यदि इन क्रियाओं को धर्म नहीं मान रहे तो आत्मा कितना स्मरण है? कह रहे भैया हम इन क्रियाओं को इन क्रियाओं को धर्म नहीं मान रहे। ठीक है भैया, मान लिया कि आप इन क्रियाओं को धर्म नहीं मान रहे। यदि नहीं मान रहे तो आत्मा का स्मरण कितना है? कितना है? बहुत कितना है? चैतन्य में अपने ज्ञायक स्वभाव को बहुत कितना है? कह रहे भैया वो भी नहीं है। क्या? वही तो कह रहा है, यदि तुम्हारा मंदिर आने के पीछे लक्ष्य धर्म का नहीं है, धर्म प्राप्ति का नहीं है, एकदम से धर्म नहीं मान रहा है, मंदिर आ काहे कर रहा हो? अशुभ से बचने के लिए, पुण्य करने के लिए। भगवान जी, यदि पुण्य करने के लिए मंदिर आ रहे हो तो भी तो मिथ्या दृष्टि हो, कौन सी समय दृष्टि? तो वही मिथ्या दृष्टि तो हो, तो समय दृष्टि थोड़ी ना हो। त्याग करके, नियम करके, इंद्रिय विषयों से मिलन करने की भावना रख के बैठे हो। देखो, मिलाओ वापिस एक बार पैराग्राफ और पलटो अपनी परिणति शुद्धात्मा की ओर। क्या कह रहा था? जैन केनापी त्यागा, जो कोई त्यागी होके, अपने आप को त्यागी मान के मिलन विषय स्वरूप क्या चाहता है? इंद्रिय विषयों से ही मिलन करना चाहता है। इसका भाव पर पर्याय पर परिणमन से मिलन करने का ही है। विषय मन के विषय में रंजायमान है। पूजा कर ली, पाठ कर ली, नियम कर लिए, संयम कर लिए, व्रत कर लिए, चिंतन कर लिया, चर्चा सुन ली, बस आज का काम हो गया। विषय वचन, वचनों में रंजायमान हो रहा है। आशा बढ़ने से शब्द सुन लिए, चर्चा सुन ली और आनंदित है भाई। विषय क्रांति, भैया क्या कर रहा है? शरीर की कांति, शरीर से होने वाली क्रिया में ही सुख मान रहा है। और क्या कर रहा है? विषय स्वभाव रमण, क्या स्वभाव भैया? इंद्रिय विषय रूप उद्गल का जो स्वभाव है, इसमें रमण करते हुए तागा मिले। क्या कह रहा है? हम तो इन विषयों का सहकार कर रहे हैं और हम त्यागी हैं, ऐसा मान रहा है। तो क्या कह रहा है? त्याग किसको मान रहा है? इंद्रिय विषय में रमणता को त्याग मान रहा है। और प्रजा सैनी असैनी पर्याय में अनंत दुखों को सहन कर रहा है ये जीव, और अनंत पर्याय रूप ग्रहण, और आज भी सैनी होके भी अनंत पुद्गल पर्याय को ग्रहण करने के लिए लगा हुआ है। स्वभाव निधि, स्वभाव की निधि को नहीं देख रहा। क्या कर रहा है? स्वभाव की निधि को कहाँ मान रहा है? कारण स्वामी ने क्या कहा है? स्वभाव में रंजायमान करो, लेकिन कहाँ दृष्टि इसकी? क्रयण, मानी, स्वर्ण, मुक्ता, मणि विशेष। स्वभाव की निधि तो भैया समोह शरण में जो मणि है, मुक्ता है, अंतर चतुष्ट है, स्वभाव है, ये है। लेकिन कारण स्वामी क्या कह रहा है? पर्याय दृष्टि न मिले। क्या कह रहा है? जीवात्मा, ये जो अंतर आत्मा का जो चतुष्ट है, अनंत चतुष्ट की जो निधि है, रत्नात्रय, मणिक, माणिक, मोती, स्वर्ण, मुक्ता, मणि, ये जो भगवान को प्राप्त ये जो वैभव है, पर्याय दृष्टि ना मिले। ये पर्याय दृष्टि जीव को नहीं मिलता। अनमोद आनंद ज्ञान अनमोद, क्या कह रहा है? अरे बात तो आनंद की करता है, ज्ञान की अनुमोदना की बात करता है, लेकिन लगता कहाँ दृष्टि है? एक समय पर्याय दृष्टि विनंद भोग। बात तो आत्मा की करता है, चर्चा तो आत्मा की करता है, चर्चा तो आनंद की करता है, ज्ञान की करता है, लेकिन एक समय पर्याय दृष्टि, इसकी दृष्टि एक समय की पर्याय पर स्थिर रहती है। विनंद भक्ति एक समय की पर्याय को देख के बात करता है कि मैं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं ध्यायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, और दिन रात घर में एक समय की पर्याय में दुखी बना रहता। इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। बात करता है कि मैं आनंद स्वरूप ज्ञान तत्व भगवान आत्मा हूँ, तो दृष्टि काम नहीं रहती है। एक समय पर्याय दृष्टि विनंद भव काम नहीं रहती। बात का ही करेगा, मैं सिद्धो समान हूं, और मजा कहाँ ले रहा है? एक समय की पर्याय में दुखी हो रहा है, एक समय की पर्याय में आनंदित हो, आकुलित हो रहा है। नीच स्वभाव, कैसा स्वभाव इसका? नीच, जिन वयन लोकनम करोति। देखो तो, देखो तो, अभी कह रहा था मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, लेकिन एक समय की पर्याय का निमित्त पाके जिन वयन लोकनम करोति, क्या करा? भगवान के वचनों को भूल गया, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को भूल गया, सारे भगवान के वचन भूल गया। नीच पर्याय स्वभावेन, नीच पर्याय के स्वभाव वाला होने के कारण से ज्ञान अनमोद, क्या कह रहा है? मैं तो ज्ञायक स्वभावी हूँ, ये तो ऐसा रहा है, चर्चा तो ज्ञान की कर रहा है, लेकिन ज्ञान अनमोद विनंद, ज्ञान काय की अनुमोदना कर रहा है? विनंद दुखों की। समय मात्र निश्चित सहकार, सारण स्वामी कह रहा है, देखो तो, यदि एक समय के लिए भी
एक समय मात्र के लिए भी यदि तुमने ऐसे अज्ञान का दुख का सहकार किया तो इतर सहकार, ये इतर निगोद में जाने वाले परिणाम का सहकार है, यही दुर्गति ले जाने वाले परिणाम का सहकार है। और नीच इतर पर्याय लब्धि भवतु, तो तुम्हें क्या होगा, इतर निगोद की पर्याय की लब्धि प्रकट हो जाएगी नीच विकार भाव के कारण, मिथ्यात्व के कारण। और क्या होगा, परिभ्रमणम नीच इतर निगोद तत्क्षण भवतु, क्या होगा, तत्क्षण इसी पर तुम अपनी 2000 सागर की साधिक आयु पूरी करके, या उससे पहले भी, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है 2000 साधिक की आयु पूरी करेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है, इतने समय तक रहना ही पड़ेगा। तुम इसके पहले भी क्या कर सकते हो, परिभ्रमण नीच इतर निगोद तत्क्षण भवतु, क्या कर सकते हो, यदि तुम चाहो तो आज भी इतर निगोद जा सकते, चले हैं? अरे क्या करना है, 2000 साधिक के बाद जाएगा वो तो जीप जाएगा ही, नियम से जाएगा। और 2000 साधिक के पहले भी जाना हो तो कोई बाधा थोड़ी ना, स्थावर काय में चले जाओ, एक इंद्रिय में चले जाओ, विकलांग में चले जाओ, इतर निगोद वापस जाने का जल्दी मन है, चले जाओ, जिसकी जैसी हो ना, क्या करना है, सही में नहीं जाना भैया, हमें तो नहीं पता जाना कि नहीं जाना। तारा स्वामी कह रहा है त्यागी वृत्तियों का भी यही हाल है। हम सोचते ना भैया हमसे तो अच्छे जंगलों में रह रहा है, एक टाइम खा रहा है, खूब प्रवचन सुना रहे हैं, खूब चर्याएं कर रहा है, ऊंची ऊंची चर्याएं कर रहा है, भैया हमसे तो अच्छे, जैसे तो अच्छे की नहीं भैया, घर में नहीं लड़ रहा है तो कम से कम समाज में लड़ रहा है, हमसे तो अच्छे है कि नहीं, अच्छे हैं कि नहीं है, अपने से अच्छे कि नहीं भैया, घर नहीं बनवा रहे तो मंदिर ही बनवा रहे हैं, अपना घर नहीं बनवा रहे तो मंदिर बनवा रहे हैं, तीर्थ बनवा रहे हैं, आनंद स्वामी इसलिए तो लिख रहा है कि बाहर की क्रियाओं में एक समय की पर्याय में लगे हुए हैं, तत्क्षण भवतु, एक क्षण में कहाँ चले जाएंगे, इतर निगोद चले जाएंगे। ये 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 बातें अपने को अंतर से सावधान करने के लिए है। आनंद स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा चिल्ला रहे हो, एक एक समय की पर्याय में आकुलता आकुलता रखना है, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, तो यहाँ कह रहे हो कि मैं तीन लोग का नाथ हूँ, यहाँ कह रहे हो कि मैं ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा हूँ, यहाँ कह रहे हो कि प्रकाशमान स्वभाव मेरा है, और यहाँ संयोग में एक एक समय की भावधारा, एक एक समय के परिणाम में रो रहे हो, उसका गाना गा रहे हो, यहाँ कह रहे हो कि तीन लोग का नाथ हूँ, और वहां एक एक समय की पर्याय में सर पटक रहे हो, हाथ रोज ध्यान कर रहे हो। कारण समय कह रहा है ऐसे परिणाम वाला होने के कारण से तत्क्षण निगोद चले जाओ, तत्क्षण बिना कोई बाधा, क्या करना है, लेकिन भैया कोई जवाब नहीं है, कारण समय कह रहा है नहीं जवाब, इति नित्य इतर निगोद स्वभाव निरूपणम, इति स्थावर काय पंच स्थावर का स्थावर तथा नीच इतर निगोद स्वभाव निरूपणम करने वाला द्वितीय अध्याय समाप्त। अब तृतीय अध्याय प्रारंभ होगा भैया, विकलात्रय स्वभाव विशेष निरूपणम, विकलात्रय में अब भैया जो लोग क्या बोलते इधर निगोद चले गए उनकी तो कहानी खत्म, लेकिन अभी जो बचे हैं थोड़े बहुत, एक इंद्रिय स्थावर में चले गए या जो इतर निगोद में चले गए, उनकी कहानी तो खत्म, उनकी कहानी खत्म हो गई। अब तृतीय अध्याय प्रारंभ, विकलात्रय स्वभाव विशेष निरूपणम, अब जो बचे हुए हैं अब उनके लिए विकलात्रय की विशेष व्यवस्था। विकलात्रय मतलब दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री पर्याय की जीव जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, विकलांग। तो विकलांग मतलब भैया कारण समय एक सीधा शब्द कहेंगे, आत्मा को जानने में विकल्प हो रहा है कि नहीं हो, विकल्प विकल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या बता, तो पुत्र की स्मृति रखने में कोई आकुलता होती है क्या, पुत्र की, परिवार की, धन की, दौलत की स्मृति रखने में कोई आकुलता होती कि नहीं होती, नहीं होती ना। और आत्मा का स्मरण रखने के लिए कहे भैया आत्मा का स्मरण रखो, तत्व का चिंतन रखो, तो शरीर से भिन्न आत्म स्वभाव का स्वीकार करो, विकल्प आकुलता होती कि नहीं होती, बहुत आकुलता होती है, कैसे करें, कैसे करें भैया, भूल जाते हैं बार बार, आकुलता होती कि नहीं होती,
यदि आपसे आप गुस्सा कर रहे हो तो कोई कह दे अरे गुस्सा मत करो, तुम 3 लोग के नाथ बनाते हो, आओ तुम अपनी जानो, तुम अपनी जानो। आकुलता होती कि नहीं होती? हाँ, तो वही तो कह रहा है, इन कसायों के आनंद में रत रहने में मजा आता है, और आत्मा को जानने में विकल होते कि नहीं होते? होते कि नहीं विकल? आत्मा को जानने में विकल हो गए तो यहाँ तारण स्वामी सूत्र देंगे, आत्मा को जानने में विकल हो गए तो विकला। यदि आत्म स्वभाव को जानने में आकुलता हुई तो सजीव को कितनी आकुलता हुई। जैसे संसार की सारी बातें सुना लो, संसार के सारे काम करवा लो, तो मोह राग देश में मरने वाला ये जीव, इसे संसार की सारी बातें, सारे वैभव की बात करवा लो, लेकिन इस जीव से आत्मा की बात करो, आत्म कल्याण की बात करो, शाश्वत सुख को प्राप्त करने की बात करो, ऐसा झुंझलाता है, ऐसा झटकार में बकता है जैसे किसी ने नया नहीं था। ये वो आत्मा, हटो बिल्कुल यहाँ सामने, बात ही मत करना साथ ना। वो आत्म कल्याण की भैया, अब आत्म कल्याण करने के लिए भैया ना नियम करने दे रहा है, ना व्रत करने दे रहा है, वो आत्म कल्याण कैसे करने? इससे कहा भैया वो आत्मा की सूरत रखो, चलते फिरते उठते बैठते आत्म स्वभाव का स्मरण स्मरण रहना ही आत्मा की सूरत रखना ही साधना है। क्रिया कांड आडंबर करना साधना नहीं है। आत्मा की जितनी सूरत है उतनी ही साधना है। यदि आत्म सूरत नहीं है, अर्थात स्वभाव का लक्ष्य नहीं है, सत्य का अभिप्राय नहीं है, तो कोई साधना नहीं है। इससे कहो, अभी क्या कहेगा, हाँ भाई तुम आए बड़े विद्यमान, इतने दिन से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, नियम व्रत कर रहा है, हम इतनी क्रिया कर रहा है, तुम बड़े अच्छे बता रहे हैं, इसमें कछु धर्म नहीं है। बावड़ी में जाती थी मारी थी। सही बात है, देवगति गई लेकिन मोक्ष नहीं। तो क्या कहते हैं, तुम बड़े आए भैया, ये धर्म बताने वाले। तो कितनी जल्दी तर्क होता है, कितनी जल्दी तर्क होता है, मतलब आत्मा की बात करो, अंतरात्मा झुंझलाहट एकदम से ऐसा होता है कि बिल्कुल अंतरात्मा जैसे कुछ हो गया, किड़मिड़ाहट हो गई हो एकदम, अरे आत्मा 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 क्या है आत्मा? कहा अरे दिन भर व्यसनों में लगे हो, दिन भर पुत्र परिवार में लगे हो, दिन भर चौके में लगे हो, दिन भर व्यसनों में लगे हो, ध्यान रखो, यदि आत्म स्वभाव की सूरत के बिना इन सब में लगे रहे, वस्तु स्वभाव की भेद ज्ञान की प्रवृत्ति के बिना यदि चौके चूल्हे में लगे रहे, जीवात्मा चौके में चींटी बन जाओगे, निकला तेरे पर्याय में चले जाओ, यही मच्छर बन जाओगे, यही 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 इसी चौके में चींटी बन जाओगे, यही यही मच्छर बन जाओगे, यही मक्खी बन जाओगे। जी कहे अरे भैया क्या है, कह रहा फालतू बातें मत, भोजन बनाते समय अच्छी अच्छी बात करो, कह रहा थोड़ा बहुत और अच्छा कर लिया तो अच्छा लगेगा। लेकिन बनना तो मच्छर मक्खी है। ठीक है। हंसी में निकल रही बात। और यदि विकल्प देखो, हम अपन क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने को आत्मा की सूरत रखने में विकल्प होते हैं, आकुलता होती है, और वही पुत्र परिवार के घर गृहस्थी काम हो तो बिल्कुल ऐसे समय टू टाइम एकदम व्यवस्थित। भोजन कितने बजे बनना है, नहाना कितने बजे, स्कूल कितने बजे भेजना बच्चों को, खिलाना कितने बजे, पिलाना कितने बजे, उठना कितने बजे, सोना कितने बजे है, बाहर के सारे काम अप टू डेट। इसी के बीच में कहो यार आत्मा की सूरत रही कि नहीं रही, क्या ना भैया भूल गए, कितना तो सुन रहे हैं भैया, करें याद ही नहीं रहती, कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन याद ही नहीं होती। क्यों याद नहीं होती, ना यहाँ वहां के विकल्प चलते रहते हैं, और आत्मा का एक थोड़ा बहुत चिंतन करने की कोशिश भी करो, एक आध मिनट हाँ मैं आत्मा हूँ शरीर से भिन्न हूँ ऐसा कहो, है ना, थोड़ा बहुत ये कहो, और ये 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं के बाद इसके बाद नए विकल्प आ जाते हैं, वो आत्मा की सूरत रह ही नहीं पाती,
वो चिंतन हो ही नहीं पाता। इसके पहले नए नए विकल्प, नवीन नवीन विकल्प खड़े हो जाते हैं। यानी विकल हो रहा है आत्मा को जानने, आकुलित हो रहा है। आत्मा के चिंतन में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, कसाय के परिणमन में आनंद अनुभूति हो रही है। विकलात्रय स्वभाव, आप क्या कहाँ चले जाओगे? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय पर्याय में जाके जन्म ले लोगे। आत्मा को जानने में, आत्मा का सुख भोगने में आकुलित हो रहे हो और संसार में सुख मान रहे हो। ये बात विकलात्रय पर्याय मिल जाएगी। मन सहित हो, अभी मन रहित हो जाओगे, असंगी हो जाओगे। अरे असंगी तो छोड़ो, विकलात्रय पर्याय में दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय हो जाओ। कितना सुख है? मच्छर बन के उड़ने में कितना सुख है, चींटी बन के घूमने में कितना सुख है। भगवान जी, चींटी को एक कण मिलना कितना दुर्लभ है। जब चींटी, वैसे तो उसकी आयु के बहुत कम है, इतनी कम आयु में यदि चींटी को एक शक्कर का दाना मिल जाए, कितने सौभाग्य की बात है कि नहीं? है कि नहीं? जब पूरे दिन तुम्हारे पूरे घर का चक्कर लगाती है और कहाँ कहाँ गड्ढे बनाती है, तब जाके कहीं जाके उसे ना जाने कभी भाग्य से तुम्हारा तुम्हारे हाथ से एक दाना छूट जाए, जमीन पे आ जाए, तो उसके मुंह में चला जाए, कितना दुर्लभ। बताओ कितना दुर्लभ है। क्योंकि अपन तो लोग ही एक आध दाना भी गिराते नहीं, और यदि वो एक दाना गिर जाए और भाग से उस चींटी के मुंह में आ जाए, कितना दुर्लभ है कि नहीं? ठीक है ना दुर्लभ। एक चींटी को एक शक्कर का दाना मिलना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। सोच लो भगवान जी कितना अनंत अनंत मेहनत करने के बाद, कितना पुरुषार्थ करने के बाद उसे एक दाना मिलता है, एक दाना। अगला तरह पर्याय है, ये अच्छा था। अगला तरह पर्याय, जीव का जन्म कैसे होता? चींटी की मम्मी कौन है? चींटी की मम्मी कौन है? कोई नहीं। तो विकलांग पर्याय का जन्म कैसे होता? सम्मूर्छन। याद रखा करो ये छोटी छोटी बातें। विकलांग पर्याय का जन्म कैसे होता है? सम्मूर्छन जन्म होता है। अर्थात हवा पानी अर्थात वातावरण के अनुकूल ये अपने अनुसार खुदगल वर्णाओं को, कार्बन वर्णाओं को ग्रहण करके अपने योग आहारक शरीर अर्थात खुदगल को ग्रहण करके अपना शरीर बना लेते। तो सुनो तो भगवान जी, सावधान। यदि इन अपने आत्मा को जानने विकल हुए तो तुम विकलांग पर्याय में चले जाओ, चींटी हो जाओगे भगवान जी। और ढूंढते रहना, एक शक्कर के दाने के लिए पूरे घर में चक्कर लगा देना। जिस घर में अपनापन करके बैठे हो ना, और कह रहा है इस घर में, जिस संयोग में अपनापन करके बैठे हो, और क्या कह रहा है भैया? भैया अभी स्वीकार कर लो कि ये घर तुम्हारा नहीं, परिवार तुम्हारा नहीं है, ये इंद्रिय जन सुख तुम्हारे नहीं है। कितने कितने बात आनंद स्वामी कह रहा है कि पुत्र परिवार घर मकान दुकान ये सब तुम्हारे नहीं है, लेकिन अभी भी उसी में अपनापन लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा? उन घर सहयोग पुत्र परिवार में अपनापन लग रहा है कि नहीं लग रहा? और यही कहा है भैया, देखो चौके में व्यस्त हो या फिर अपने काम में व्यस्त हो, आत्मा का स्मरण रखो। क्या हो रहा भैया? आत्मा की याद नहीं रहती है ना। इतने व्यस्त रहते हैं, हम काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें अंतर से मैं इन सब पर्यायों से भिन्न हूँ ऐसा स्मरण नहीं आता। कहने लगे क्या होगा पता? तुम इसी घर में चींटी पर्याय ले लो, पिछला तरह की पर्याय में चले जाओ, जहाँ अच्छे अच्छे गुलाब जामुन, अच्छी अच्छी मिठाई बना बना के खा रहे हो ना, अच्छी अच्छी मिठाई बना बना के खिला रहे हो, भगवान जी इसी घर में चींटी के पर्याय में आ जाओगे और एक शक्कर का दाना लेने के लिए पूरे घर में घूमोगे। किस्मत से मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो क्या होगा? फिर उसके पहले काल कबलित हो गए, अरिहंत नाम सत्य आयु का आ गया। उस विकलाते पर्याय में भूख प्यास के, ठंडी गर्मी के और परी से अनंत अनंत अनेक प्रकार के उपसर्ग को सहन करते हुए अपना पूरा जीवन हमेशा क्यों होगा? विकलात्रय स्वभाव विशेष निरूपण, आत्मा को जानने में विकल्प आकुलता हो रही है और संसार की बातों में आनंद आ रहा है। आत्मा की बात में आकुलता हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आत्मा 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 आत्मा, तारण समय कब से चलता रहा आत्मा, समझ में नहीं आता ये आत्मा होती क्या है। तो भाई भेद ज्ञान करो, तो भाई काय से भेद ज्ञान करे? सारा संसार तो मेरा है, परिवार तो मेरा है, पैसा तो मेरा है, मैंने मेहनत करके कमाया है, और आप करो भेद ज्ञान करो, ये कहो कि मेरा नहीं है,
कैसे संभव, कैसे संभव है कि जीवन भर झूठ बोल के, पाप करके, मायाचारी करके तो हमने कमाया है। ये तो विश्वास है ही नहीं कि पुण्य की वजह से मिला। यही तो विश्वास है ना, हमने पूरे जीवन भर क्या करा है, कसाय करके कमाया है। आप कह रहे हो भेद ज्ञान करो। हमने इतने उत्साह से शादी करी, अपने कुटुंब कबीला बसाया, परिवार आदि की व्यवस्था बनाई, और अब आप कह रहे हो भैया कि इन सबसे भिन्न में गायक भगवान आत्मा हूँ, ये सब भेद ज्ञान करो। हमने इतनी मेहनत से ये सब करा, और आप कह रहे हो भेद ज्ञान करो। एक समय में कैसे छोड़ दें हम, ये तो बताओ आप। बहुत समझदार है जी। तो भेद ज्ञान करने में आकुलता होती कि नहीं होती? ये पर पर्याय मेरी नहीं है, ये पर पदार्थ मेरे नहीं है, ये धन दौलत पुत्र परिवार, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इसे भेद ज्ञान करने में कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, आकुलता होती कि नहीं होती? दारा स्वामी कह रहा है अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आत्मा को जानने में आकुल हो रहे हो, बहुत अच्छे। जिन उक्त विकलम जानती, जिन्हें भगवान के वचनों को जानने में विकल आकुलता हो रही है, क्या होगा? विकलांतरे पर्याय उत्पन्न भवतु। कहाँ जाओगे? अपने ही घर में मच्छर, अपने ही घर में मक्खी, या अपने ही घर में चींटी बन जाओ, भैया वहीं आराम से सुख पूर्वक रहो। नहीं लगता ना डर? जब इन पर पदार्थों को, इन पर पर्यायों को अपन ग्रहण करते हैं, जब इन इंद्रिय विषयों में अपन रत होते हैं, और जब कहो भैया ये जीवात्मा सुनो सुनो, कि 5 इंद्रिय के भोगों से आत्मा का कोई संबंध नहीं। अच्छा भैया ये बताओ, आत्मा का कोई संबंध नहीं है तो ये आनंद किसको आ रहा है? सुख तो हम ही भोग रहा है ना, नहीं भोग रहा है? भोजन का, विषय भोगों का, भैया इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। अरे भैया कैसे नहीं है, सुख तो हम ही भोग रहा है ना। रे भव्य आत्मा, इन भोगों में सुख नहीं है, आत्मा की स्मृति रखो, भेद ज्ञान करो, आत्मा में अतीन्द्रिय सुख है। अच्छा भैया कहाँ है, दिखाओ तो, हमें तो नहीं। अकुलता हो रही कि नहीं हो रही? आत्मा की बात सुन के तर्क खड़े हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आत्मा की बात सुन के अकुलता हो रही कि नहीं हो रही? तो देखो तो भगवान जी, ये आत्मा की बात सुन के जो अकुलता हो रही है, विकलम जानती, विकला तेरे पर्याय में चले आओ। अभी भी डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा ना? नहीं लग रहा ना भैया? अभी भी अभी नहीं लग रहा ना? यदि आत्मा का विस्मरण हुआ, क्षण मात्र के लिए भी आत्मा को भूले, भैया वही विकला तेरे पर्याय का जन्म हो जाएगा। तो सुनो, मम्मी पापा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सम्मूर्छन जन्म हो जाएगा, यहाँ से मरण करोगे, और अगले समय में वहीं के वहीं पता लगा यहाँ हार्ट फेल हुआ और वहीं मच्छर बन के उड़ने लगा, यहाँ हार्ट फेल हुआ और वहीं चींटी बन के घूमने लगा। क्षण मात्र भी नहीं लगेगा, एक समय में परिणमन हो जाएगा, पर्याय बदल जाएगी। ये पर्याय बदल गई, हमें ऐसे नीचे दुर्गति में क्यों चलेगा? एक क्षण में हम यही क्या बोलते हैं, इस घर के मालिक बन के बैठे थे, अब एक क्षण में यही मच्छर बन तोड़ने लगे, कैसे हो गया ये? विकल, विकल मतलब या इस अनमोल मनुष्य भाव का, जो मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला था, जो मनुष्य भाव अपने कल्याण के लिए मिला था, इस अनमोल मनुष्य भाव को आपने आकुलता में व्यतीत कर, काय में आकुलता में व्यतीत कर दिया? इस मनुष्य भाव में आत्मा के अनमोल क्षणों को, अर्थात आत्मा की स्मृति रख के आत्मा के आनंद को ग्रहण नहीं किया भैया, और क्या करा? आत्मा को भूल के आकुलित बने रहे, कहीं परिवार की आकुलता, कहीं पुत्र की आकुलता, कहीं यहाँ के विकल्प, कहीं वहां के विकल्प, दुनियादारी की चिंता, ये दुनियादारी की चिंता में आकुलित बने रहे भैया, ये आकुलता विकलांतर पर्याय का कारण। आकुलता जिसे अपन अच्छा मानते हैं ना, वो आकुलता हमें एक इंद्री, नहीं सॉरी, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री पर्याय में जन्म करा देगी। अब बताओ क्या करना है? कितनी आकुलता और रखनी? आखिरी है, 1 मिनट बचा है बस। कितना और, कितने दिन और भूले रहना है अपने आत्मा को, ये बताओ कितने दिन और? है आखिरी समय। विकलांतरे स्वभाव विशेष निरूपणम, तारा स्वामी विकलांतरे स्वभाव में जाने वाले जीव का विशेष निरूपण कर रहा है। बताओ तो जल्दी, कितने दिन और? कितने दिन और अपने अंतरात्मा का स्मरण करने में तुम्हें दुख होता रहे? कितने दिन और इन इंद्रिय विषयों को अपना मान के
भैया तुम भेद ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं अपनाओ, कितने दिनों है, नहीं पता। चलो भैया फालतू बातें मत करो। हम अपने घर में आनंद से हैं, हम अपने परिवार के बीच में आनंद से हैं, हम अपने धन पुत्र परिवार से बहुत खुश हैं, बहुत संतोष में है। हमसे आप फालतू बातें मत करो। कल जो